काम बहुत ज़्यादा है मैम। सबसे ज़्यादा समस्या आती है फ़ोटो में, कोई फ़ोटो नहीं दे पाता। बवाई का टाइम है, तारा लगा रहता है। ये अब कम से कम 6-6 बार 7-7 बार हमें कुछ घरों में 6-6 बार 7-7 बार जा चुके हैं, अभी भी फ़ोटो नहीं मिल रहे। 3 नाम यहाँ है, तो एक नाम 2 किलोमीटर बाहर है, चौथा नाम जस्ट अपोजिट है 1 किलोमीटर दूर। जाते हैं, इसके बाद जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें भी लोग बाग फार्म नहीं भर पाते, स्वतः भरना पड़ता है। यहाँ तक 8 साढ़े 8 बजे तक हम यहाँ तक काम करते हैं, इसके बाद हम अपने घर जाते हैं। काम करने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए है, तो हम भी पूछते हैं गूगल से कि हमें मतलब 50-52 साल के हो गए, 52 साल में हमें कितना काम करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अटैक के उसमें आ जाए, तो उसमें जो है अपना स्वास्थ्य परीक्षण उससे पूछ करके काम कर रहा है। ज़्यादा अगर वो कह देगा कि नहीं इतने घंटा नहीं करना, तो बंद कर देंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब कि SIR का काम चल रहा है। इसके तहत मतदाताओं के घर घर जाकर जानकारी जुटाई जा रही है। ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। इस काम में लगे BLO पर काम का बहुत दबाव है। कई BLO का कहना है कि रात में 10 बजे तक काम करते हैं, लेकिन काम का इतना तनाव है कि नींद भी रात में ठीक से नहीं आती। इस मामले को लेकर हमने चित्रकूट, महोबा और वाराणसी में जाकर जानकारी ली, BLO से बात किया, जानिए वे किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनकी ही जुबानी। परेशानियाँ ये है कि पहली बात तो वोटर लिस्ट इधर का उधर है। 3 नाम यहाँ है, तो एक नाम 2 किलोमीटर बाहर है, चौथा नाम जस्ट अपोजिट है 1 किलोमीटर दूर। जाते हैं, इसके बाद जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें भी लोग बाग फार्म नहीं भर पाते, स्वतः भरना पड़ता है। यहाँ तक 8 साढ़े 8 बजे तक हम यहाँ तक काम करते हैं, इसके बाद हम अपने घर जाते हैं। अब देख लीजिए, हैं आपके सामने है जो भी है। कब से दिया गया है काम आप लोग को? ये हमको दिया गया है 4 तारीख से। कब तक भरना है? अभी तक तो बोल रहे थे कि 4 दिसंबर, 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अभी इस वक्त बोलते हैं 25 तक इसको पूरा किया जाए, लेकिन 25 तक पूरा नहीं हो पाएगा किसी। जो छोटे गांव में हैं 400-500 वोटर, वहाँ संभव, लेकिन ये नगर पंचायत मऊ में असंभव। इनको 3-4 दिन पहले फार्म दे गया था, घर घर फार्म। देखिए, रिसीविंग एक मैं लिया हूँ, 8 फार्म इनको दे गया हूँ। इसके बाद फार्म हमको जाके स्वतः भरना पड़ रहा है, उनका भी भरना पड़ रहा है। जो हमारे 1 प्रति है उसको भी हम भर रहे हैं। तो मान के चलिए कि एक फार्म में कम से कम 10 मिनट, और अगर 6 फार्म में तो 1 घंटा समय चला गया। कै बजे से आ जाते हैं और कै बजे तक के फार्म भरते हैं? यहाँ हम 9 बजे आ जाते हैं, कभी 9 बजे पहले आ जाते हैं, कभी 9:15 भी हो जाता है, और शाम को 8 बज जाता है, कभी 9 भी बज जाता है। सर, चुनाव आयोग के नियमों का हम पालन करते हुए घर घर जा कर के सभी जो है सभी से मिल रहे हैं, और काम बहुत ज़्यादा है मैम। सबसे ज़्यादा समस्या आती है फ़ोटो में, कोई फ़ोटो नहीं दे पाता। बवाई का टाइम है, तारा लगा रहता है। ये अब कम से कम 6-6 बार 7-7 बार हमें कुछ घरों में 6-6 बार 7-7 बार जा चुके हैं, अभी भी फ़ोटो नहीं मिल रहे। प्रेशर ऐसा है कि थोड़ी से फार्म कंप्लीट करने में 10-11 बजे रात तक ऑनलाइन करते हैं। इनसे पता लेते हैं, जैसे कोई बहू है तो उसके वहाँ का मायके का पता लेते हैं, और फार्म कंप्लीट करके और जो है उनको ऑनलाइन करते हैं। नींद खुल जाती है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं कि मेरी 2:30 बजे नींद खुल जाती है। 2:30 बजे से ही फार्म हाथ में आ जाते हैं। इनको नहीं जगाता, वोटर को नहीं जगाता। वोटर को 5 बजे 4:30-5 में बात करता हूँ उनसे, फिर उनसे पता मोबाइल द्वारा जो है मैं उनका पता लेता हूँ। जिनके घर हो आए हैं उनका मोबाइल द्वारा पता लेते हैं। हाँ, जैसे हमें फोटो भर नहीं दिए हैं, हाँ। ये फोटो दे दिए हैं, तो उनका जो है मायके का पता, बहू का मायके का पता नहीं मिल पा रहा, तो उसको जो हम वहाँ से जो है मंगाते हैं फ़ोन द्वारा। क्योंकि आधार और मोबाइल नंबर और जन्म तिथि तो हम ले आए, फोटो ले आए। हाँ। अब एक जो वो कॉलम बचा हुआ, क्योंकि अब यही बिटिया है,
नहीं बता रही, नाना का नाम नहीं बता पा रहे, कह रही मैं ननिहाले नहीं गई। तो अब ननिहाल नहीं गई है तो नाना का स्वाभाविक है, तो आप फोन से पूछेंगे। एक अकेले इंसान का सैकड़ों लोगों से मिलना तनाव भरा काम है। माना कि एक सोसाइटी में 2 से 3 बीएलओ जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां एक ही बीएलओ काम देख रहे हैं। बीएलओ के अनुसार कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। उनको एसआईआर के बारे में समझाना, उन्हें फॉर्म देना और उसे भरने के बारे में बार बार समझाना, फॉर्म भरने के बाद उसे वोटर लिस्ट से मिलाना और ये भी देखना कि किसी का फॉर्म मिस ना हो जाए, ये सब एक चुनौती है। दैनिक भास्कर की एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई है। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। काम करने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए है, तो हम भी पूछते हैं गूगल से कि हमें मतलब 52 साल के हो गए, 52 साल में हमें कितना काम करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अटैक के उसमें आ जाए, तो उसमें जो है अपना स्वास्थ्य परीक्षण उससे पूछ करके काम कर रहा है। ज्यादा अगर वो कह देगा कि नहीं इतने घंटा नहीं करना, तो बंद कर देंगे। काम करेंगे, मतलब उतने घंटा नहीं करेंगे, काम तो पूरे करेंगे, चाहे जैसे ही हालत हो। 2 की जगह पे 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे। प्रिसिशन नहीं मिला है, फिर भी काम हो रहा है। गलती होगी तो उसका भी सलूशन है, ऐसा नहीं कुछ निकाल करके उसको इस हिसाब से सही कर रहा है। परेशानी तो है ही। हाँ, फार्म तो हम दे दिए हैं सबको, लेकिन कोई भर नहीं पा रहा है। हाँ, तनाव तो बहुत हो रहा है, लेकिन तो कर रहे हैं सब। क्या कुछ काम पे भी असर पड़ रहा है जो आप लोगों का काम है पीछे का? हाँ, असर तो पड़ रहा है। जा रही हैं तो गर्भवती धात्री बच्चों का भी काम हो जा रहा है, ऑनलाइन हो जा रही है सब। देखिए मैडम, ऐसा है कि किसी के दरवाजे जाने पर हम अपना बात रखेंगे, भाई 4 अंक का आधार है, फलाने आदमी आपका अजय नाम है, पिता का नाम ये है, तो आप इसका आधार हमको दे दीजिए। बहुत समझदार हैं, दे रहे हैं, नहीं समझदार हैं, कैसा आधार है, कैसा आधार है, ऐसी चीज़ें बोल दे रहे हैं। तो फिर अपना अगला आदमी उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं मैडम मांग रही हैं, आपका नाम वोट में कट जाएगा, तो फिर प्रयास कर ही रही हैं। और हमारा काम है कि जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने जब चोलापुर खंड शिक्षा अधिकारी नागेंद्र सरोज से बात किया तो उनका ऐप कैमरा कहना है कि अभी तक हमारे क्षेत्र चोलापुर से 12 शिक्षक की ड्यूटी एसआईआर में लगाया गया है, लेकिन वही स्कूल की लगाई गई है जहां पर शिक्षक मौजूद है अभी, और ना ही किसी शिक्षक के द्वारा ये शिकायत आई है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें तनाव है। अगर कोई भी शिकायत आती है कहीं भी तो हम उसको दिखवाएंगे और वहाँ पे शिक्षकों की मौजूदगी भी करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।